एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमली ऑनेस्ट या एक्सट्रीमली जस्ट होने में क्या बुराई है? और कुरान मजीद के अंदर पैगाम है कि मुसलमान को शिद्दत से अदल करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमें फायदा हो रहा है तो मैं अदल करूं, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो मैं अदल नहीं करूं। हमें एक्सट्रीमिस्ट, वी हैव टू बी इन द राइट डायरेक्शन, नॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। So unfortunately, हम मुसलमान, we are apologetic and we go on the defense. We should be able to turn the tables over. और आज की मीडिया ये फैला रही है कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है। और एक स्टेटमेंट जो बहुत आम था चंद साल पहले मीडिया में कि every Muslim is not a terrorist, but every terrorist is a Muslim. हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान है। और इसका जवाब मैंने मेरी तकरीर इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली उसमें डिटेल में दिया है मैंने। दहशतगर्द की मानी क्या है? दहशतगर्द उस शख्स को कहते हैं जो किसी के दिल में दहशत फैलाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक चोर पुलिसमैन को देखता है तो उसके दिल में दहशत पैदा होती है। वो पुलिसमैन उस चोर के लिए दहशतगर्द है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पस मंजर में हर मुसलमान चोर के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए। हर मुसलमान दहशतगर्द होना चाहिए, खुसूसन चोर के लिए, एंटी सोशल एलिमेंट के लिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। Whenever any criminal sees a Muslim, he should be terrified. मैं जानता हूं कि अक्सर आमतौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम के दिल में दहशत पैदा करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी मुसलमान कभी भी कोई भी मासूम के दिल में दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। No Muslim should ever terrorize any innocent human being. और अक्सर two labels are given for the same individual for the same activity. दो लेबल दिए जाते हैं, लक़ब, वही शख्स के लिए, वही एक्टिविटी के लिए। मिसाल के तौर पे towards the end of the 19th century, 1875 में जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पे रूल कर रहे थे, वो दौर था अमेरिकन रेवोल्यूशन का। और उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था जॉर्ज वॉशिंगटन। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द उस वक्त था जॉर्ज वॉशिंगटन। और जब यूएसए को आजादी मिलती है तो यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनता है जॉर्ज वॉशिंगटन। आप सोच सकते दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बनता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसीलिए हमें यह जानना चाहिए कि जो भी पावर में है, वो जो भी लेबल कोई इंसान को देता है, वो लेबल उसके ऊपर चिपक जाता है। Whoever is in power, whatever label he gives, that gets stuck onto him. और ऐसे कई मिसाल है, हिस्ट्री में से कई मिसाल है। नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिलने के पहले जो प्रीवियस वाइट गवर्नमेंट थी, उसने नेल्सन मंडेला को वो कहती थी कि वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। और 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड्स में उसे कैद कर रखा था। जब साउथ अफ्रीका को आजादी मिलती है और वाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट निकल जाती है, तो यही नेल्सन मंडेला बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और कुछ साल बाद उसी नेल्सन मंडेला को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते जो सबसे बड़ा दहशतगर्द इंसान था, चंद साल बाद उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि वो बहुत खराब था और फिर अच्छा बन गया, वही काम के लिए
जिसे उसे कहा गया था दहशत गर्द, वही काम के लिए चंद साल बाद उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो हमें अंदाजा लगता है कि जो भी पावर में है, वो लेबल जो शख्स को देता है वो उसे हमेशा के लिए चिपक जाता है। तो ये है पावर ऑफ मीडिया। और छठी स्ट्रैटेजी जो मीडिया की है वो है कि दे हैव डबल स्टैंडर्ड्स। उनके दो स्टैंडर्ड्स है जजिंग के। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुसलमान कोई गलत काम करता है तो दोषी ठहराते हैं मजहब को, इस्लाम को। अगर कोई गैर मुसलमान गलत काम कर रहा है तो उसे मजहब को नहीं कहते, मजहब गलत है। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो मिसाल है कि सबसे जो सारी इंसानियत में वो शख्स जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किया है उसका नाम है हिटलर। मीडिया ये नहीं कहती है कि क्रिश्चियनिटी कहता है कि इंसानों को कत्ल करो, यहूदी का कत्ल करो, कहती हिटलर ने किया। तो अगर कोई गैर मुसलमान कोई गलत काम करता है तो उसी इंसान को दोषी ठहराते। लेकिन अगर मुसलमान कोई गलत काम करता है तो कहती है मीडिया कि ये इस्लाम की वजह से है। और यूके में जो अक्सर यूके गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि टेररिस्ट के बारे में, जैसे कंसर्न और मुस्लिम टेररिज्म के बारे में कहती है, सबसे ज्यादा कत्ल अगर यूके में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है वो है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। कौन है वो लोग कैथलिक से। और ये जो झगड़ा है गवर्नमेंट और IRA के बीच में, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजन, सिर्फ मजहब की वजह से ही है। इट इज अ फाइट बिटवीन द प्रोटेस्टेंट एंड द कैथलिक क्रिश्चियंस। तो IRA जो ऑर्गेनाइजेशन है इतने सालों पुरानी और हजारों कत्ल कर चुकी है विद प्रूफ। कभी मीडिया ये नहीं कहती है कि वो कैथलिक टेररिस्ट है या क्रिश्चियन टेररिस्ट है। हम जानते हैं जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप जो कुछ साल पहले थी वो LTT, लिबरेशन तमिल टाइगर्स एलम। कभी मीडिया ये नहीं कहती कि वो क्रिश्चियन टेररिस्ट है या हिंदू टेररिस्ट है, उन्हें कहते तमिल टाइगर्स। उसी तरीके से उल्फा हिंदुस्तान में है, असम में है, हिंदू टेररिस्ट ग्रुप है। उनका मकसद है मुसलमान का कत्ल करना। कभी मीडिया ये नहीं कहेंगी कि हिंदू टेररिस्ट, कहेंगे उल्फा, बस यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। और हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा कत्ल कोई टेररिस्ट ग्रुप कर रही है वो है माओइस्ट। आउट ऑफ 600 डिस्ट्रिक्ट्स, 600 डिस्ट्रिक्ट जो हिंदुस्तान में है, उनका कंट्रोल 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है। वो इतने खतरनाक है कि दे हैव गॉट रॉकेट लॉन्चर्स, पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर सकते हैं। और ऐसे कई मिसाल। चंद महीने पहले एक हादसा हुआ था, दो हादसे हुए थे। एक था पूना के अंदर जर्मन बेकरी में बम ब्लास्ट हुआ था और तकरीबन 9 से 11 लोग का कत्ल हो गया था। उस वक्त उसी दिन एक माओइस्ट ग्रुप ने अटैक किया था पुलिस के ऊपर और 16 पुलिसमैन का कत्ल किया। लेकिन मीडिया के फ्रंट पेज पे आता है कि जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट, सस्पेक्टेड मुस्लिम टेररिस्ट, सस्पेक्ट हेडलाइन। और न्यूज ब्रीफ में अंदर के पेज पे आता है कि 16 पुलिसमैन का कत्ल किया गया माओइस्ट ने। पुलिसमैन का कत्ल करना सिविलियन के कत्ल से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, कई गुना ज्यादा इट इज डेंजरस। और यह कंफर्म्ड है, ये न्यूज जो कंफर्म न्यूज है कि माओइस्ट ने किया, वो आता है न्यूज ब्रीफ में या फ्रंट पेज के आखिर में या अंदर आता है। जो सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड मुस्लिम टेररिस्ट, वो हेडलाइन करके टॉप पेज पे 11 पीपल किल्ड इन बॉम्ब ब्लास्ट, सस्पेक्टेड मुस्लिम टेररिस्ट। नाम नहीं पता लेकिन मुस्लिम नहीं। और जो कंफर्म न्यूज है
16 पुलिस मैन का कत्ल किए, कंफर्म्ड विदाउट एनी डाउट, वो न्यूज ब्रीफ में आता है। क्यों? तो दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द मीडिया। तो ये स्ट्रैटेजीज है मीडिया की किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने के लिए। स्ट्रैटेजी नंबर 7 जो है, अगर कोई मुसलमान अच्छा काम करता है तो कोशिश करती है कि उसके मजहबी आइडेंटिटी को छुपाए। और हम स्कूल में अक्सर पढ़ते हैं